फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आप सब जानते हैं कि मैं यूपीएससी की जो इम्पोर्टेंस बुक्स होती है उसकी रिव्यू लेकर आती हूँ। तो उसमें मैं अभी प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ की जितनी भी बुक्स है उसका रिव्यू कर रही हूँ, क्योंकि प्रीलिम्स बहुत पास है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सबको नीड होती है। तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि किस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसका अच्छा होगा। तो मैं दृष्टि को फॉलो करती हूँ जिसका मैं रिव्यू कर रही हूँ। ये हमारी 4th नंबर की बुक है जो कि इकोनॉमी की है, दृष्टि की। तो चलिए इसमें देखते हैं कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई है और क्या नहीं है और कितने ईयर्स के क्वेश्चंस इसमें ऐड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने बता दिया है कि इसकी जो 3 बुक्स थी, पॉलिटी की थी और हिस्ट्री की थी, तो मैंने उसका बहुत अच्छे से और डिटेल में रिव्यू किया है। इसका मैं उतने डिटेल में रिव्यू नहीं करूँगी क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमी का। और इससे पहले की जो बुक थी उसमें जैसे हिस्ट्री का हमारा एंशियंट, मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर जो भी था हिस्ट्री से रिलेटेड वो सारे सब्जेक्ट्स ऐड थे। उसी तरह से पॉलिटी और गवर्नेंस वो ऐड थे। इसमें सिर्फ हमारे इकोनॉमी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने बताया है कि जितने भी प्रीवियस ईयर्स हमारे हैं आईएएस के, पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, सीएपीएफ, इन सभी का 1200 क्वेश्चंस इसमें ऐड है। और इसमें कहा गया है कि अभी तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उन सबको ऐड किया हुआ है। ये नहीं बताया गया है कि कौन से ईयर से कौन से ईयर तक इसमें इन्होंने ऐड किया है, सिर्फ कह दिया है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और उन्हें जो इम्पोर्टेंस लगते हैं उनको ऐड किया है इसमें। तो आप देख सकते हैं इसका एडिशन 2020 है और इसका रेट बहुत ही कम है जी। इससे पहले की जो बुक थी उसके कंपेयर में ये सिर्फ 240 की है। आप एक पर्टिकुलर इस बुक को ले सकते हैं। और चलिए मैं आपको इसका इंडेक्स दिखाती हूँ। इसमें टोटल 21 चैप्टर्स है, जिसको प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ ये जो है ये क्विक बुक जो हमारी आती है दृष्टि की, उस हिसाब से इसमें चैप्टर्स को डिवाइड किया गया है। और अगर आप उसको पढ़ते हैं उसके बाद ये पढ़ेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए ईजी जाएगा, क्योंकि आपको सेम टॉपिक दोनों में मिल जाएगी। यहाँ पे हमारा इंडेक्स देख सकते हैं। पहला है अर्थव्यवस्था एवं अर्थशास्त्र, दूसरा है राष्ट्रीय आय, इसी तरह से आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास। ये हमारे सारे प्रीलिम्स के टॉपिक है। आपको अगर कन्फ्यूज़न भी होता है कि प्रीलिम्स के कौन से टॉपिक्स है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि ये सारे जो टॉपिक्स है ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद जो टॉपिक बचती है, इसी तरह से इसकी मेंस कैप्सूल सीरीज़ आती है, तो आप उसमें हालांकि ऐसे टॉपिक नहीं दिया है, उसमें डायरेक्ट सब्जेक्ट्स दिया है कि इकोनॉमी है, उसके बाद सारे क्वेश्चंस उसमें दे दिए गए हैं। ऐसे उसमें टॉपिक को अलग से सेपरेट नहीं किया गया है। तो आपको अगर प्रीलिम्स के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी जानना है तो आप इसके सिर्फ इंडेक्स को देख सकते हैं, कहीं से भी आपको ये नेट पर भी मिल जाएगी। तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था, जो कि इसमें दिया है। से फर्स्ट चैप्टर है हमारा अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था। इसमें देख सकते हैं क्वेश्चंस दिया है, उसके बाद उसको अच्छे से डिफाइन किया है। आपको जैसे जिस टॉपिक पे क्वेश्चन दिया है उस टॉपिक को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं तो आपका वो टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। आप जैसे इसकी बुक को पढ़ते हैं तो बुक पढ़ने पे आपको ये टॉपिक भी आराम से, जैसे आपने कोई टॉपिक कवर नहीं किया है तो आप इससे भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। और आपका इससे प्रीलिम्स का जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, क्योंकि आपको साथ में यहाँ पे डेफिनेशन दिया है। जिस चीज़ को यूपीएससी ने पूछा है उसके बाद उसे यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। तो अगर एक वर्ड लेकर ही वो यूपीएससी पूछ रहा है तो उसके बारे में आपको यहाँ पे पूरी जानकारी दे दी जा रही है, जिससे आप आसानी से उस टॉपिक को लेकर क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस भी है, देख सकते हैं सबके नीचे डेफिनेशन है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। या फिर किसी क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं तो फिर उसको स्टैंडर्ड बुक्स में जाके ढूंढना थोड़ा सा हमारे लिए लेंदी हो जाता है, तो ये आपके लिए अच्छा है। अगर आप अनसॉल्व भी लेते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन ये सॉल्व है। इससे आपको उस टॉपिक के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी जो यूपीएससी ने पूछा है। उस यूपीएससी की जो लैंग्वेज है और जो उसके प्रश्न पूछने का तरीका है उसे भी अच्छे से आप समझ जाएंगे। और इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जैसे 4 टॉपिक दिया है तो ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ करेक्ट है उसी के बारे में डिफ़ाइन किया है। इसमें चारों टॉपिक को उन्होंने डिफ़ाइन किया है। जैसे इसके बारे में कि ये इस टॉपिक को मतलब क्यों कवर किया है, इसमें क्यों डाला है, ये सारी चीज़ें आपको डिफ़ाइन करके अच्छे से मिल जाएंगी।
तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। देख सकते हैं आप क्वेश्चंस के जितने नंबर्स है उस हिसाब से भी ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप ये देख सकते हैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से अभी तक आए हैं, तो ये टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए 110 क्वेश्चंस सिर्फ एक टॉपिक से आए हैं, जो अर्थव्यवस्था एवं अर्थशास्त्र हमारा जो पहला ही इंट्रोडक्शन का टॉपिक है उससे अभी तक 110 क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो आप इससे एक टॉपिक की इम्पॉर्टेंस को जान सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट होता है कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, किसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर इसी तरह से हमारा सेकंड चैप्टर है राष्ट्रीय आय। इसमें भी सेम वही पैटर्न है, आपको सब में अच्छे से डिफाइन करके मिलेगा, इसलिए आप टॉपिक को पढ़िए और इसे लगाइएगा तो ये अच्छा है। ये आपको एक बुक फॉर्म में मिलता है तो आपको उतना टेंशन भी नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे पब्लिकेशंस के भी आते हैं, लेकिन आप इसे लेंगे तो ये बेटर होगा। तो इस टॉपिक में आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चंस हैं। हाँ, ये जो दूसरा टॉपिक है इसमें 57 क्वेश्चंस है, तो आप इसे अंदाज़ा लगा सकते हैं या फिर डिसाइड कर सकते हैं कि उस टॉपिक को आपको कितना टाइम देना है। इसी तरह से यूनिट 3 है, आप देख सकते हैं सारे सिर्फ मैं ऐसे दिखा दे रही हूँ आपको, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और इससे पहले भी मैंने डिटेल में इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख सकते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे से और डिटेल में मैंने डिफ़ाइन किया है। और इसके बारे में उतना ज़्यादा नहीं बता रही हूँ क्योंकि इसका भी पैटर्न सेम वही है, आप ये देख सकते हैं। आप सिर्फ इससे अगर बोलेंगे, आप ऐसा कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगी कि इसमें कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस के जो नंबर्स है उस हिसाब से, जैसे इसमें देख सकते हैं अभी तक इसमें आई थिंक 20 वर्षों के क्वेश्चंस ऐड है, तो इसमें सिर्फ 16 क्वेश्चंस ही अभी। इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये नहीं है, इसका रीज़न भी ये है क्योंकि वो चीज़ें करंट अफेयर, जो हमारा इकोनॉमी है वो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है और उससे ही कनेक्ट होकर आता है। तो बार बार न्यू जो करंट आता है उसके क्वेश्चन ही प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं या मेंस में भी। तो देख सकते हैं इसमें जो टॉपिक्स है उसमें बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन और बहुत कम आए हैं, इसमें भी सिर्फ 16 क्वेश्चन ही आए हैं। इसी तरह भारत का वैदेशिक क्षेत्र, जो स्टैटिक क्वेश्चंस जो होते हैं उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, और जो करंट अफेयर बेस होते हैं तो फिर उसके हर साल चेंज होते रहते हैं। आप देख सकते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले के वीडियो में मैंने तो मैंने सभी टॉपिक के बारे में अच्छे से बता दिया है। और आपको अगर बाकी सब्जेक्ट्स की भी रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं कि आपको किस बुक के बारे में जानकारी चाहिए, तो मैं उसका वीडियो बना दूंगी। और यूपीएससी की बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक्स भी है जिसका मैंने रिव्यू किया है। आपको अगर डाउट होता है कोई बुक लेने में तो फिर आप उस रिव्यू को देख कर डिसाइड कर सकते हैं। वैसे प्रीलिम्स जो अनसॉल्व पेपर होते हैं आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में अगर आपको सॉल्व चाहिए विथ आंसर चाहिए तो आपके लिए ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज़ बेस्ट है, आप इसके साथ जा सकते हैं। मैं सिर्फ इस बुक का रिव्यू कर रही हूँ, बाकी लास्ट डिसीजन आपका ही होगा कि आप किस बुक के, लेकिन फिर भी ये बुक बेस्ट है। आपको इसमें आंसर साथ में मिल रहा है और इधर उधर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें दूसरी सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है इकोनॉमी। और बाकी हमारे जो इसमें 6 पुस्तकें आती है, जिसमें लास्ट पुस्तक सिर्फ आपको करंट अफेयर और हमारा जो बजट होता है और आर्थिक सर्वेक्षण उसके बारे में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होता है। तो आप अगर उसको नहीं भी लेते हैं तो काम चल जाएगा, क्योंकि आप अगर जिस ईयर का आपको एग्ज़ाम देना है उस हिसाब से आप उसके जस्ट जो पहले आर्थिक सर्वेक्षण और बजट आया है तो आप उसे पढ़ेंगे, तो आप उसे नहीं भी लेंगे तो चलेगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।